तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी 2023 के जीएस प्रिलिमिनरी 1 पेपर में अभी आपको दिखाने वाला हूं कि कितना टफ था और कितना बदलाव था। कंप्लीटली 2023 का पेपर 2022 से कितना डिफरेंस है। तो आइए इस वीडियो में हम सभी लोग देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमारी तैयारी किस लेवल का होना चाहिए। ओके, तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन पेपर है, राइट। आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद सभी के पास विजिबिलिटी ये चीजें हो रही होगी, सभी के पास विजिबिलिटी हो रही होगी। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस पेपर का जो लेवल है अपने आप में, क्वेश्चंस पेपर का जो लेवल है अपने आप में कि किस प्रकार होम गार्ड्स, राइट, सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकंड, सॉरी ड्रॉ, किस प्रकार होम गार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि होम गार्ड्स रिलेटेड, फिर इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर इस ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, राइट। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि किस प्रकार आपका जो है ये जो रीजन दिया हुआ है, कौन कौन सा रीजन था जो न्यूज में, यानी कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, जैसे कि नॉर्थ क्यू एंड इटूरी, राइट, नोगामा कोरबा, राइट, खेरसन एंड जो पारी जाऊँ, इस प्रकार यानी कि आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, यानी कि बिल्कुल ही पिछले वार के कंपैरिजन में बिल्कुल ही आपके सामने अलग। विजिबल तो सबको शायद हो ही रहा होगा, विजिबल आई थिंक मुझे लग रहा है कि सभी के पास हो रहा होगा, राइट। फिर आपका 44th चेस ओलंपियाड 2022 के रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। यानी कि ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है कंप्लीटली आपका अवार्ड्स के रिलेटेड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय, यानी कि पिछली बार भी एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि ये बताया जा रहा था कि डायरेक्टली आपका जो इस बार का जो क्वेश्चंस पेपर, जो आपका जो क्वेश्चंस आने वाला है, आपको पिछली बार इंडिकेट कर दिया गया था कि स्पोर्ट्स के सेक्शंस को भी छोड़ के नहीं जाना है। ये मैंने आपको देखिए कौन कौन से एरिया जो था, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो न्यूज में था, चाहे डोनबास हो, चाहे कोचिन हो, चाहे टिग्रे हो, इसके रिलेटेड आपको इसमें दिए गए हैं। यानी कि पिछली बार के कंपैरिजन में क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल किस प्रकार का, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज कौन कौन सा है, किस तरीके से है, उसके बारे में ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन पर पिछले बार के कंपैरिजन, बार बार कह रहा हूँ बॉटम G20, अभी भी जस्ट G20 ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस, G20 के प्रायोरिटी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडिया, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा साइट है, किसके लिए वेल नॉन है, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फिर से कि जो स्टेटमेंट है कि 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे, इट वाज, यानी कि डे के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर ये आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन डे जो था, जो सेलिब्रेट 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीज, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसके रेफरेंस में पूछा गया। आप देखो इसके नेशनल फ्लैग है, जो आपका एक सेकेंड, जो ये एक सेकेंड, राइट, यस, जो आपका नेशनल फ्लैग है ऑफ इंडिया, इसके स्टैंडर्ड साइज की बात की गई है, फिर इसकी रेशियो की बात की गई है। यानी कि आप कोई सोच नहीं सकता कि इस तरीके से भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। तो क्वेश्चन पेपर का जो आप लेवल देख रहे हैं, ओके, फिर से आप देखिए जो स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर, चलिए ये तो बहुत डिफरेंट टाइप का चीज है, लेकिन जो आपने अभी जो फिर से देखो ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी, राइट। आईआर से कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। फिर रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट इंटरनेशनल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। फिर से आप देख सकते हो किस प्रकार इकोनॉमिक्स से बिल्कुल बेसिक चीजें देखो किस तरीके से, ऑल बैंक्स बिलोंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। फिर ये आप यानी कि इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस, ये नहीं आप कह सकते कि बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन, बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो लोग दावा कर रहे थे कि क्वेश्चंस पेपर का लेवल ये रहेगा, पिछली बार के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंस है। तो मुझे अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कि अभी जो आपका जो सीसैट का पेपर होने वाला है जस्ट 1 घंटे के बाद, वो भी बिल्कुल ही आपके पास डिफरेंट होगा पिछले साल के कंपैरिजन में। इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ
health care system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative cares. इसके रिलेटेड वो कितना, यानी कि ये दिए गए, फिर इसमें स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है, फिर ये दिया गया, फिर इसमें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन से, यानी कि बिल्कुल बारीकी से जिसने भी 80 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया होगा बहुत अच्छा है। यानी कि मुझे लगता है इस बार का कट ऑफ पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ही कम होने वाला है, पिछली बार के से भी, राइट। फिर से आप देख सकते हो किस प्रकार जो है आपका यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आपका वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पॉलिटिक क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां से फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट विच ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रेसिडेंट इलेक्शंस के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया, राइट। इसमें से कौन सा जो कंट्री है जो वो मेंशन कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। अब यूक्रेन के संदर्भ में किस प्रकार लैंड बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने पूछे गए हैं, राइट। उसके बाद आप फिर से आप यहां पे देख सकते हो कि अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द नेक्स्ट आप देख सकते हो फिर से आपको ज्योग्राफी का, सोल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिच न्यूट्रिएंट, राइट। सिस्मोग्राफ, राइट। यानी ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है, राइट, पिछली बार के कंपैरिजन में, राइट। किस प्रकार कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया कंसीडर, एक बहुत देख सकते हो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है आपके सामने। माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि यहाँ पे आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, राइट। इसका मैं डिटेल अभी आपको थोड़ी देर बाद में सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। स्पीडली फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक, राइट। फिर देख सकते हो एक जो जनन सुरक्षा योजना है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। Metagenomics based refers to which of the following situation, collecting the DNA samples from air in a habitat at one go, intervention being undertaken under, right। यानी इस टाइप के आपके इस, बाकी मैं टेलीग्राम पे इसको मैं शेयर कर दूंगा, CSAT बाई संजय कुमार शाह, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। किस प्रकार आपका देख सो ऑब्जेक्ट्स इन शेप डिस्क्रिप्शन किस प्रकार का है, इसका क्या क्या शेप है, आप यहाँ से क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, राइट। फिर देखो ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, यानी कि साइंस एंड टेक से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, इतना आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया, राइट। रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन, देखो किस प्रकार आपका क्वेश्चन साइंस से भी, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए, राइट। बैलिस्टिक मिसाइल, ये लो मिसाइल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अग्नि 5 का भी जिक्र किया गया है, उसके रेंज की भी बात की गई है, राइट। ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल, राइट। गिवन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि पर्टिकुलर एक। फिर देखो ये आपका हो गया फ्लोरिस्ट एज ए प्रोमिनेंट बौद्धिस्ट सेंटर, राइट, अंडर द महासंघिकास लोकेटेड, यानी कहाँ ये लोकेट कर रहा है, राइट। फिर संगम पोयम वाटाक्रिटल, राइट। फिर ये आपका एंशिएंट इंडिया से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ अस्तूपा बौद्धिस्ट से रिलेटेड, राइट। अस्तूपा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, राइट। फिर आपका डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से, यानी कि इस बार इन्होंने मिडेवल हिस्ट्री भी नहीं छोड़ा, एंशिएंट इंडिया भी नहीं छोड़ा, मॉडर्न तो जरूर होगा ही, पूछा ही गया होगा क्वेश्चन, राइट। फिर से आप देख सकते हो किस प्रकार आप देख सकते, सॉल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, राइट। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल आप देख सकते हो पिछली बार के कंपैरिजन में। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडाइवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज, यहाँ से भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये लो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि आप देख सकते हो किस प्रकार मॉडर्न इंडिया से किस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ पर्पज ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, यानी कि क्वेश्चन टफ भी हैं तो इजी भी हैं। ये लो अमेंडमेंट से, फंडामेंटल अमेंडमेंट से क्वेश्चंस तो आपके एक न एक आपके एग्जाम में आपके पास रहता ही रहता है, राइट। इसलिए मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ अमेंडमेंट से आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, अमेंडमेंट से, राइट। फिर देखो फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी मनी बिल फाइनेंस बिल के ऊपर क्वेश्चन है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा में, क्या है नहीं है, रिकमेंडेशन रिलेटेड, राइट। फिर उसके बाद इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन से यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले भी, एक क्वेश्चन अभी भी पूछे गए, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एरिया ऑफ कम्युनिटी रिजर्व, ओके। फिर शेड्यूल एरिया इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शेड्यूल, राइट। फिर से आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि आपका फिर से इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन असम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से ही पूछे गए हैं। पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड और इंटरेस्ट, यानी कि क्वेश्चंस जो हैं इस बार बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन। स्टेटमेंट एक नहीं दो स्टेटमेंट, पिछली बार तो 4 नहीं 5 स्टेटमेंट दिए गए थे, यस या नो। यानी देख सकते हो किस प्रकार स्टेटमेंट का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया गया है क्वेश्चंस के रिलेटेड। अब फिर अगर ये इस तरीके से अगर एसेट्स भी दिए हुए हैं तब आपका यहां से पूछा गया क्या ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, यानी कि समझने में आपको हाई फोकस की जरूरत है, हाई कंसंट्रेशन की जरूरत है। ओके, यस या नो। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, मास रैपिड ट्रांसफर, अफोर्डेबल हाउसिंग, यूनिट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन मोटिवेशन, राइट। इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन, राइट। फिर देखो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपके पास, फिर इस तरीके से आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का क्वेश्चंस, राइट। कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से अलग भी मिनिमम मुझे लग रहा है 15 to 20 क्वेश्चन से सिंपल होंगे, बाकी 80 क्वेश्चंस टफ, यानी कि मुझे लग रहा है पिछली बार के ये देखो पोर्ट से कौन सा पोर्ट किस लिए जाना जाता है, कौन सा पोर्ट किस लिए जाना जाता है, चाहे कमरजार हो, चाहे मुंड्रा हो, चाहे विशाखापट्टनम पोर्ट हो, राइट। अब इसमें से जो भी जाना गया है, अब आपको इसमें से पेयर के बारे में बात बताना है। जिस प्रकार देखो स्टिक टू एस्केप इंसेक्ट्स फ्रॉम होल इन अ ट्री और अलोंग अ फूड, फिशिंग कैट, ऑर्गेनाइज टर्म ऑटर एंड स्लॉथ बियर, कंसीडर द फॉलोइंग। फिर आपका देखो इसमें से आपका कौन सा हाइड्रोफ्लोरोसेंस का यूज किया गया, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। फिर से नेक्स्ट देखो, इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना, द पॉपुलेशन, इसके कंसीडर में कौन सा सही है, देखा कौन सा करेक्ट है, राइट। तो रीड करने की जरूरत है, राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कांगो बेसिन, कांगो बेसिन का पार्ट कौन सा है, इन कंप्लीटली मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, राइट। रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइट टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, राइट। यानी कि मेरे हिसाब से इस बार का क्वेश्चंस स्टैटिक और डायनामिक दोनों है। कट ऑफ की बात की जाएगी पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस बार का कट ऑफ बिल्कुल ही आपका कम रहेगा, बिल्कुल ही आपका कम रहेगा, राइट। About 3/4 of the world's cobalt of metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicle is produced by, किसके लिए है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो किस कनेक्टिविटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो ये है आपका यूपीएससी सीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार आया था। यानी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको जी जान लगा के तैयारी अगले अटेम्प्ट के लिए करना है, राइट। बहुत सारी चीजें जो आपको हिंट दे रही है, ओके। हिस्ट्री से देखोगे तो एंशिएंट से ही पूछा गया, मिडाइवल से ही पूछा गया, मॉडर्न से ही पूछा गया, साइंस टेक से ही पूछा गया है, जनरल साइंस से भी पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर पॉलिटी से भी पूछा गया, ज्योग्राफी से भी पूछा गया, इकोनॉमी से भी पूछा गया, आईआर से भी क्वेश्चन पूछा गया, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा गया। सभी सेगमेंट पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, हाई फोकस करने की जरूरत है। आइए सभी लोग इस वीडियो को कैसा लगा, एक बार इस वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर करें, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर। और किसी को भी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम में सर्च करें CSAT बाई संजय कुमार शाह आइट, या किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 8285727961 इस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे हेलो कर दें, हेलो आई नीड द क्वेश्चन पेपर, हमारी टीम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।